कालेगा मैं भगत हूँ मिठी कालेगा ना बोलेगा ना कालेगा मैं भगत हूँ मिठी कालेगा मैं गाने ऐसी करना आग के दर में ओ करना करे ऐसी करना बरसे सुनने को कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं पुष्पदन्ताढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। भजे परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आज प्रवचन और वचन तो कुछ भी नहीं,
आज तो केवल आपके बीच में आया हूँ। प्रवचन तो 2 दिन दे दिया। गांधीनगर नया मोहल्ला गया था और गंज सभागृह में बहुत समय के बाद गया था, इसलिए वहाँ प्रवचन दे दिया। प्रवचन तो स्वाभाविक क्रम है, साधुओं को देना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों का काम एक सा ही होता है। श्रावक शरीर में ऊर्जा भरने के लिए नियम से 1 घंटे का समय दान देता है, तो वो आहार दान के रूप में बदल जाता है। और मुनि महाराज 1 घंटे के लिए श्रावकों को प्रवचन का दान लेते हैं, वो ज्ञान दान के रूप में बदल जाता है। जो श्रावक धर्म के लिए, सत्संग के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सका, वो सबसे बड़ा दरिद्र माना जाता है। और जो साधु साधना न कर रहे हो, उपवास व्रत न कर रहे हो, और आपको अगर 1 घंटे के लिए ज्ञान का लाभ न दे सके, तो समझ लीजिए वो भी अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति से दूर हो रहे। इसलिए श्रावक का 1 घंटा साधु को देना जरूरी है, तो साधु का 1 घंटा श्रावक को देना भी जरूरी। ये दोनों का आदान प्रदान होता है, एक आहार दान के रूप में होता है, तो एक ज्ञान दान के रूप में। इसलिए वहां पर गया तो ज्ञान दान के रूप में अपनी बात कह ली, उनने भी आहार दान के रूप में अपना काम कर लिया। लेकिन फिर अब थोड़ा सा घूमते घामते बीच में 3 दिन और बचे थे, तो बोले एक आदर्श नगर भी चलो, क्योंकि यहाँ आना भी जरूरी था। जिस प्रसंग पे मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा है, आया नहीं हूँ, आना पड़ा है। हाँ, अगर कुछ काम नहीं होता तो नहीं आता, ये बात पक्की थी। क्योंकि समाज का आग्रह बहुत था, और आग्रह तो सबका रहता है, लेकिन कभी कभी सहज भाग्य जग जाता है। अभी पल्लवपुरम के आए तो 10 बार आ चुके होंगे, और 20 किलोमीटर की दूरी पे रहा, 15 किलोमीटर की दूरी पे रहा, लेकिन कभी उधर जाना आना नहीं हुआ। संयोग है। रुड़की वाले को खबर लग गई, सवेरे से आ गए 6 बजे, बोले महाराज आप उस तरफ आ रहे हो, ऐसा सुनने में आए हैं। तो पिछली बार भी आप आए और गए, लेकिन हमारा रुड़की छोड़ दिया, जबकि 10 किलोमीटर का ही अंतर है। या तो मार्ग में समाज में जाती है, या कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तब किसी न किसी नगर में जाना होता है। एक उद्देश्य था, इसी सदना नगरी के आदर्श नगर में बात उठ गई थी। इंद्र कुमार जी मित्तल साहब जब आए यहीं पर, महाराज अब तो पास में ही है जगह, कुछ कर लो, इतना साल बीत गया। मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ, कुछ बात आएगी तो सोच लूंगा। उसी समय 2-3 लोग बैठे हुए थे, कमल कुमार, विकास कुमार, पंकज कुमार। बात चली, कितनी बड़ी जगह है महाराज, कुछ न कुछ कर दो, ताकि मेरे मन का जो संकल्प है, जो मेरे मन में भार है, वो हल्का हो जाए। जब ऐसी बात चली तो सहज रूप से यूं बैठे बैठे इनके मन में खुसर हुई, महाराज जी अगर ये दे रहे हैं जमीन, तो जमीन मिल ही जा रहा है, ऊपर का काम करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सदना में भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा पहले तुम लोग बताओ,
कुछ आगे बात बढ़ेगी मेरी, अन्यथा तो फिलहाल तो उसे पेंडिंग रहने दो। वो लोगों ने आपस में बात करी, फिर इधर पंकज पटवारी भी मिल गया और उधर योगेश सोनी भी मिल गया। इन पांचों लोगों ने वार्तालाप करी और वार्तालाप करते करते बात आगे कुछ न कुछ करना है। मैंने का ख्याल करना, छोटा मोटा काम तो करना नहीं है, करो तो फिर कोई ढंग का काम करना है, क्योंकि 22 बीघा जमीन है तो कुछ न कुछ बात आए। तो उन लोगों के मन में आ गई, महाराज अब हम जीवन आशा जैसे ट्रस्टी तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कितने सामर्थ्य है कि अगर आप यहाँ पर कोई कार्य करते हैं तो हम सभी लोग 22 बीघा जमीन दिया है तो 21-21 दे करके एक कार्य के शुभारंभ के लिए हम अपनी सहमति, समर्पण और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। सोच लो, सोच लो, सोच लो। और यहाँ पर विधान 10 दिन का चल ही रहा था आनंद के साथ। विधान चलता चला गया और इनकी आपस में सहमति थोड़ी सी बन गई और सहमति बनते ही एक राशि भी लोगों ने निर्धारित कर ली। मैंने कहा करना तुम लोगों को है, सोच लो। और सोचा, सोचने के उपरांत करीब 4 दिन 5 दिन और बचे थे तो जाना तो कहीं और से था, लेकिन इधर नमन ने एक प्रोग्राम रखा जीजी मॉल में। बोले महाराज जब वहां तक जा ही रहे हो तो वहां से और 1.5-2 किलोमीटर दूर अंदर ही है, एक बार आप चरण रख दो। वहां पर आप चरण रख दोगे तो वहां पर काम आगे हम बढ़ा भी सकते। मैंने कहा ऐसे खाली मैदान में तो रखूंगा नहीं, मुझे पता नहीं है, जितनी जगह ये दे रहे हैं अगर उतनी जगह बंद जाती है तो मैं विचार करूंगा। इनके मन में बड़ा उत्साह था, समर्पण था, सोच थी, उदारता भी थी, आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचा। बोले पक्की बाउंड्री तो नहीं बनेगी, लेकिन आजकल किसकी आती पट्टी वाली, कौन सा आरसीसी वाला, ये वाले बन जाएगी। अगर तुम्हारी बाउंड्री बन जाती है तो मैं विचार कर लूंगा। और जैसे ही उधर गया और 2 फैक्ट्री, एक बाहुबली और एक कुमार काजू की, उसी समय आप लोगों को सूचना दे दी गई थी महाराष्ट्र में नई भूमि पर। यहां वालों की आश्चर्य हुआ कि ये भूमि कहां से आ गई, किसी को पता ही नहीं था, मालूम भी नहीं था, मैंने भी बताया नहीं, न जिक्र किया न फिक्र किया। क्योंकि योग्य व्यक्ति जब थोड़े से मन से भी, तन से भी और धन से भी मिल जाते हैं तो फिर विकल्प स्वाभाविक रूप से समाप्त होने लग जाता है। हर काम तन से भी नहीं होता, हर काम मन से भी नहीं होता और हर काम केवल धन से भी नहीं होता। धन लगाने वाले तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल खोल ले अपना, लेकिन समाज को कोई मतलब नहीं रहेगा। धन लग गया है लेकिन आपका न मन लगेगा और न तन लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं भक्ति में तन लगा कर भी रखते हैं, लेकिन तन लगाएंगे तो सेवा करेंगे, विहार करेंगे, समाज का काम करेंगे, लेकिन जब कभी भी समाज में कोई अच्छा काम होगा तो केवल तन से वो तगारी ठोक करके दीवार तो नहीं बनाएंगे। सेवा कर सकते हैं, भैया वृद्धि कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मन होता है और मन वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अगर यहाँ पर 500 घर हैं तो 500 घर में 300 परिवार ऐसे होंगे जिनका मन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। 20 साल में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ होगा। मन से जुड़े हुए 1000 लोग मिलते हैं, लाख लोग मिल जाते हैं। तन से जुड़े हुए 1000 लोग मिल जाते हैं और मन और तन और धन से जुड़ने वाले फिर 2-4 लोग हो जाते हैं। अनुपात अगर लगाओगे तो ये प्रक्रियाएं समाज में चलती है। ये मान करके चलना, हर किसी के पास धन नहीं होता और हर किसी के पास तन नहीं होता है, मन तो सबका होता है। लेकिन मन में अगर 36 प्रकार के पकवान का ख्याल कर लेंगे तो मुंह में लार तो टपक सकती है, लेकिन कभी भी जिह्वा में स्वाद नहीं आ सकता।
स्वाद लेने के लिए तो, और कभी होटल के सामने से भी गुजर जाओगे तो भी आपको स्वाद आने वाला, टुकुर टुकुर देखोगे भी तो भी चीज मिले या न मिले वो उस समय उसके मन की बात है, ऐसे नहीं हो सकता। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं। तब वहां पर जब बैठा हुआ था, बैठे बैठे करीब 70-80 लोग होंगे वहां पर, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 71 लोग होंगे, 60-70 लोग। वहां पर वो भी आ गए, इत्तेफाक से टीएमयू के मालिक भी आ गए, इंद्रपाल जी भी आ गए, समाज के कुछ लोग यूं आ गए कि यार ये कहाँ पे जगह है, चलो देख आते हैं। तो बिहार में तो 30-40 लोग थे, 10-20 लोग अतिरिक्त समाज के वहां पर उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद थोड़ी सी बात चलती रही कि ये सज्जन है, ये सज्जन है, ये सज्जन है। तो इसकी खबर 2 जगह और पहुंची हुई थी, व्हाट्सएप में पहुंच गई थी। तो सजन कुमार जैन और इनका साथी अनिल कुमार जैन, और इधर देहरादून खबर पहुंची होगी तो अमित कुमार जैन, इन 3 के नाम और प्रश्नों में आ गए। बोले अगर ऐसा काम हो रहा है तो महाराज हम भी इस कार्य में सम्मिलित होते हैं। फिर वहीं पर बैठा हुआ था एक विनोद कुमार जी, जैन रामफूल का बेटा, वो भी खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज मेरे को भी इससे जोड़ो। मेरे कान में बोला, मैंने कहा मालूम तो है ना? बोले जी महाराज मैंने पता कर लिया। मैंने कहा जिसने स्वयं पता करके यहाँ तक आया है तो मेरे लिए और एक अच्छा काम, सदना का एक सदस्य और बढ़ गया। तन से, मन से, धन से, तीनों से जुड़े हुए 5-7 लोग यहाँ पर उत्पन्न हो गए। बाकी यहाँ के कार्यों में तन से, मन से, धन से जितना भी 16 साल में काम हुआ है, तो 16 साल में अगर आप काम देखोगे तो शायद ही कोई ऐसा नगर होगा पूरे मेरे 25 साल के, 30 साल के कार्यकाल में जहां पर हर मोहल्ले में मेरे नाम की एक चीज बनी हुई। हर मोहल्ला, जिसे कल का वो जवान हो गया, 16 साल हो गया उसे बने, उस समय जवान हो गया, 16 साल का हो गया सौरभ सागर सभागार। उसको भी हो गया, वो भी बना उस समय। मेरी तरफ से कुछ नहीं, सहज रूप से बनता चला गया, बात आती चली गई। और 2-3 लोग उस समय वहां के जुड़े थे, उस समय सब कह रहे थे यहाँ बनेगा नहीं। कई सारी बातें मेरे सामने आई। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं, मेरे सामने बात आई है, चौमासे में घूमता ही हूँ कार्यक्रम के लिए, 2 दिन वहां सही। उस समय थोड़ा परिचय ज्यादा हो गया था। उधर अनिल कुमार जी हैं, अविनाश कुमार जैन, आदिश कुमार जैन, वो लोग थोड़े पीछे लगे हुए थे और वो विचार चलता रहा। तो उस समय एक बात कही थी, तो अब जब वहां पर जाकर के देखा तो सभागृह भी बना हुआ है, संत निवास भी बना हुआ है, और बात चली थी औषधालय के बाहर, वो भी वहां पर, ये तीनों चीज वहां पर बनी हुई है। वो काम हो गया। 3 साल हुए होंगे मेरे ख्याल से, जयपुर में था। तब इनका तो प्रोग्राम बहुत समय से चल रहा था, पहले मंदिर के ऊपर ही बनाने का चल रहा था। धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते इतना साहस आदर्श नगर का हो गया कि इतनी बड़ी 250 गज की जमीन भी ले ली और 4 मंजिल का भवन, ये भी नाम सौरभ सागर संत निकेतन के नाम, ये भी बन गया दूसरा। तीसरा अगर देखोगे तो आप स्वाभाविक रूप से चौपड़ा में चातुर्मास चला था और उसके उपरांत फिर आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ने के उपरांत बीच में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था। उस समय एक बात चली कि चलो महाराज एक रथ खाने के लिए जमीन ले लिया जाए। रथ खाने के लिए जमीन की बात चलते चलते फिर थोड़ी बात चली, इतना सुंदर स्थान है, कम से कम संतों के रहने का, अतिथियों के रहने का स्थान तो हो, क्योंकि उस समय एहसास आप लोगों को हो रहा था। इतने सारे महाराज के पास लोग आते हैं, वीआईपी भी हैं, आईएमपी भी हैं, सीधे साधे भी हैं, और कुछ न कुछ स्थान होना चाहिए। वो स्थान भी बना, बनने के उपरांत बहुत समय तक रहा, लेकिन जब यहाँ पर दोबारा आया तो पुरानी चीज फिर लौट करके आ गई। वहां पर भी सौरभ सागर अतिथि भवन ये नाम का बन गया।
ये 3 जगह बन गए। शिखरगंज मंदिर में जितनी जगह थी वहां पर नीचे चर्या कक्ष में उसी नाम से बना हुआ है। चारों मंदिरों में मेरा प्रवास रहा है। शिखरगंज में भी बना है ना आहार कक्ष, परसों ही बता रहे थे। मैंने उतना ध्यान क्या नहीं था, कभी वहां पे मेरे को लेने का मौका मिला नहीं, क्योंकि जब भी जाता हूं तो घरों की चौके की लड़ाइयां इतनी हैं कि नंबर मिल जाए तो उस नंबर के तहत सहज रूप से मैं जाता हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे मालूम है कहीं पर भी तुम ले जाओगे वही खिलाओगे जो मैं खाता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं, सहज भाव वही है एकदम। तो शिखरगंज मंदिर बन गया। ये चारों जगह चीजों का निर्माण हो गया और ये अभी हुआ और अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ हुई। फिर यहां से चातुर्मास की चर्चा चल रही थी कि चलो विवेक विहार और देहरादून, ये दोनों जगह का चला। और विवेक विहार और देहरादून का चलता रहा। इस काल में मेरे साथ लगे थे बहुत सारे लोग निवेदन के लिए। इधर जो वसुंधरा के हैं वो भी लगे हुए थे, इधर मुजफ्फरनगर के भी लगे हुए थे। एक बार जरूर कमल जी और दीपक जी ये लोग आकर के बोले, महाराज अगर आप वहां पर आ जाओ तो ये पहला शुभारंभ आपके पास ही हो जाएगा। मैंने कहा कल बहुत कर लिया, ऐसे करके हंसी खुशी पे टाल दिया था। उनसे पूछना, टाल दिया था मैंने सहज रूप से, क्योंकि स्वाभाविक आना तो था नहीं। और मुजफ्फरनगर के मार्ग तो बना, लेकिन कोई सरदना के नाम से कोई मार्ग भी नहीं बताया। बोले नहर ही नहर आपको मिलेगा यहाँ से 60-65 किलोमीटर। मेरे पास 10 दिन का समय था, 29 तारीख तक लगभग या तो मुजफ्फरनगर पहुँचते या फिर 3 दिन के बाद वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा में भी समाज का एक काम था जो पहले से था। और मुजफ्फरनगर तो एक भावनात्मक, महाराज श्री उधर से आ रहे थे तो बोले सहयोग हो जाएगा दोनों का मिलन। महाराज श्री तो उधर आई है, कृष्ण सागर जी महाराज, क्योंकि पहले भी मिला था मैं वहां पर, तो मैं और करुण सागर जी महाराज मिले थे तो उनको वही दृश्य ध्यान था, वैसे ही मिलन कराएंगे। बात चलते चलते श्रीफल की चढ़ गई और आखिरी में सब खिचड़ी में सरदना मेरठ यहाँ का सब कलर खिचड़ी में चढ़ गया। किसमें चढ़ा? खिचड़ी में चढ़ा था। और खिचड़ी में चढ़ने के बाद इधर मेरा प्रवचन भी नहीं हुआ, सब भोजनशाला पहुंच गए। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ सुनते रहे ना। मैंने कहा ना प्रवचन नहीं है। फिर वहां थोड़ा खाली हो गया, थोड़ी देर में वो लोग घेर घोट के फिर ले आए। जो ट्रस्टी बने थे, अरे चलो चलो, जो अपनी बात थी वो तो रह गई है, श्रीफल तो चढ़वा दिया है। फिर सजन कुमार जी इन लोगों की आपस में मीटिंग में बात हुई। पुनीत कुमार जी जैन सारी चीजों को, एक पुनीत कुमार जी मोदी नगर के हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं, हाँ ये भी आया हुआ आज बहुत अच्छा। ये सारी कागजी कार्यवाही करके, जो भी कागजी कार्यवाही इनके हाथ में थी, जितने भी चीज की कागजी कार्यवाही, वो सारी बोले ये सारी की सारी चीज तो मिल गई है, अब अपने को कुछ करना नहीं है, जगह का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? जगह का थोड़ा सा परिवर्तन, क्योंकि जो जगह थी उसकी रोड बहुत छोटी थी। मेरे इतनी छोटी रोड में इतना बड़ा काम करने से कोई फायदा, बाद में रोना होगा, अंदर बंद हो जाएगा, लेकिन कोई पार्किंग नहीं रहेगी, रोज का डाटा लेना नहीं है। अब इनका विठल जी का कुछ वार्तालाप चली होगी तो बोले कोई बात नहीं, दूसरी भी जगह है, उधर की जगह इधर आ जाओ। ऐसी जगह आई है जो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन आप सभी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, सीधे हाईवे पे है। वो हाईवे पे है, जगह अच्छी है, कितना फीट का फ्रंट है या क्या है क्या नहीं है वो तो अब जाऊंगा तब देख लूंगा कैसी जगह है। और इनके मन में भाव जग गए कि महाराज कुछ करना है, तो उधर आपने सेवा का क्षेत्र बनाया है, इधर शिक्षा का क्षेत्र बन रहा है। क्योंकि मैं 3 ही चीज बोलता हूं, सेवा, शिक्षा और संस्कृति। मुझे नहीं मालूम था कि ये 100 किलोमीटर के एरिया में तीनों चीजें तीर्थ के रूप में बन जाएगी। भैया 100 किलोमीटर देखोगे तो उधर गन्नौर हरियाणा में सौरभांचल सबसे पहला संस्कृति के रूप में बन गया, विद्यालय चल रहा है। इधर जीवन आशा बन गया सेवा के रूप में, और ले के जमीन आई तो यहाँ पर भाव इनके जग गए कि कम से कम स्कूल और कॉलेज यहाँ पर खोला जाए।
क्योंकि इनका स्वयं का एक बड़ा कॉलेज चलता है। कॉलेज चलाते हैं तो उनको अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति मिल जाते हैं कभी, और अनुभवी व्यक्ति मिल जाते हैं तो कार्य प्रणाली आगे अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार बात चली और वहां पर फिर सज्जन कुमार जी ने सबके साथ निवेदन करते हुए अपनी बात रखी कि कमेटी में ये बात है। तब मैंने उस समय मुजफ्फरनगर को भी थोड़ा देख लिया, वसुंधरा को भी देख लिया और कह दिया भाई देख लो, अगर इनका काम हो जाता है तो पहले इनको ही, कौन बोला निपटा दो, अभी निपटा नहीं है, इनका ही कार्य कर दूं। और फिर यह विचार आते ही वहां से चला और चल करके फिर वापस 1.5 महीने में यहां आ गया। गांधीनगर में आया, केवल सूचना दी, बाकी कोई बात नहीं। गंज में आया सभागार में, वहां पर भी केवल सूचना है, कोई बात नहीं। लेकिन आदर्श नगर से बात उठी और इतना भी मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे और करेंगे। सारा खर्चा अपना उस समय जो भी था किया, बाउंड्री बनाने में, सफाई करने में, जो भी काम है सब कार्य कर रहे हैं। इतनी अच्छी जगह वहां पर आ गई है, और आ गई है तो बात बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर एक स्कूल और एक कॉलेज, 2 चीजों को बनाने का मन है। कैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो जो भी चीज बनेगी तो अच्छी ही बनेगी, खराब तो बनने वाली नहीं। इसलिए वो प्रसंग चल गया और प्रसंग चल गया। आज मैं आदर्श नगर में ही आ गया हूं जहां से बात उठी थी, आदर्श प्रस्तुत किया था। यद्यपि शिलान्यास का एक भाव जग गया था कि रास्ते चलते वहीं से करके निकल जाऊं, क्योंकि 30-40 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है, पहुंच जाऊंगा। फिर अगर गांधीनगर के भी आगे शांतिनाथ का मोक्ष कल्याणक तो एक विचार आ गया, तिथि अच्छी है मोक्ष कल्याणक के, उस दिन कर लूं। लेकिन फिर देखा रिक्ता तिथि है, तो मैंने कहा रिक्ता तिथि में काम करना मेरे को ठीक नहीं, चलो 2-4 दिन घूम लेते हैं। निवेदन था ही, शांतिनाथ को भी मोक्ष पहुंचा दिया, वहां पर भी 1 दिन का उपदेश दे दिया और यहां पर आ गया। अब आदर्श नगर के 5-7 लोग तैयार हो गए हैं, जब ट्रस्टी के रूप में हैं, स्वाभाविक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा काम तो शिलान्यास का यूं ही कर लूंगा, सब लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने फिर जब बात में चलने लगी, बोले महाराज समाज को थोड़ा सा जोड़ना भी अच्छा लगेगा, बना तो वहां पर कोई भी दे देगा बिल्डिंग, आपको कोई कमी नहीं, दुनिया भर की थोड़ी सी वो बात मेरे से करने लगे। मैंने कहा देख भाई, मेरी आदत तो है नहीं छोटे मोटे काम के बोलने की, सारे लोग मेरे मन को समझते हैं, मेरे जीवन को भी समझते हैं, मेरे नेचर को भी समझते हैं, और मैं ये सब काम, इतना बड़ा काम चल रहा है, कभी भी ऐसा नहीं, प्रसंग आएगा तो जरूर बोल दूंगा, ऐसे नहीं बोला। बोले नहीं महाराज, फिर भी समाज के लोग जुड़ जाएंगे छोटे छोटे माध्यम से। तो बोले जैसे शिलान्यास होता है वैसे स्वर्ण शिला, रत्न शिला, ये सब रखवा दो महाराज जी, तो कम से कम समाज का रूप अच्छा हो जाएगा, काम तो हो जाएगा। 10 लोग हैं, 10 लोग और तैयार हो जाएंगे, शिलान्यास कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। मन में इनकी भावना जग गई, तो मैंने कहा देख लो, समझ लो। ये लोग शिला भी ले आए, कहाँ रख दिया शिला, छोटी छोटी शिला भी ले आए, और बोले एक राशि रख देते हैं छोटी छोटी। और इन लोगों ने एक समान रूप से जो राशियां थी वो आपको बता ही चुके हैं कि ट्रस्टी बनता है तो इतना, वनम संरक्षक बनता है तो इतना, संरक्षक बनता है तो इतना, सदस्य बनता है तो इतना। 21, 11, 5 मैंने कहा जुड़ा हुआ तो है, लेकिन सब जुड़े हुए लोगों ने अपने मन से काम किया। जहां कहीं भी देखोगे आप, मेरे से कोई ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन जब बोर्ड लगा हुआ देखोगे आप, तो हर समाज के 25-50 लोगों के दान उस काम में जरूर निकले हुए हैं। 500 घर के समाज में सब चीज निकली हुई है, निकलने की कोई मनाही नहीं है। निकलते हुए आगे बढ़ गए थे, उनके छोटी छोटी भावनाएं थी, और भावनाएं थी कि लोग सब एक भाव बना के लाए। तो बोले स्कूल भी खुलना है, कॉलेज भी खुलना है महाराज। तो मैंने कहा स्कूल कॉलेज में क्या क्या होता है? बोले प्राथमिक विद्यालय होता है, एक माध्यमिक विद्यालय होता है, एक उच्चतर विद्यालय होता है, और एक महाविद्यालय होता है। बोले 4 चीजें होती है, जिसमें शिशु मंदिर भी हो जाता है, फिर बीच के किशोर का हो जाता है, जवान का हो जाता है, फिर कॉलेज का हो जाता है। तो मैंने कहा 4 चीजें होती तो 4 अनुयोग रख लो, द्रव्यानुयोग की शिला, करणानुयोग की शिला, चरणानुयोग की शिला
और प्रथमानियों की शिला, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय और महाविद्यालय। कब चांदी सोना हो जाए कुछ पता नहीं। कहीं मान लो वास्तव में चल गया, क्योंकि चलाने वाले के ऊपर होता कैसे चलाना। बात बहुत आती है, जब मैंने जीवन आशा एक कोने में खोला तो जगह तो मेरठ रोड पे मिल रहा था, बहुत बड़ी जमीन वहाँ पर भी थी, जमीन हसनापुर रोड पे भी थी, जमीन गाजियाबाद में भी थी, लेकिन समझदार सज्जनों ने कहा महाराज जमीन लेंगे अलग, और गंगा नहर में 4 किलोमीटर अंदर लिया। जिस दिन से वो जमीन ली है आज वहाँ के रेट अपने आप ही ऐसे हो गए कि जेने ने 10 जमीन तो जेने ने ले रखी है, 30-30 बीघा जमीन अपने आप ले, और आज वो बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग समझदार थे, दूर तक देखते थे। उन लोगों ने तो अपना कार्य कर लिया और उधर के लोग बहुत सारे जुड़ गए। ये क्षेत्र अलग है, थोड़ा सा सरधना अलग है, टच मेरठ का है, उधर टच गाजियाबाद का है, दोनों तरफ का जुड़ा हुआ स्थान है। तो इनके भाव जगह तो सामान्य रूप से द्रव्यानुयोग शिला 11,000 की रखी, करणानुयोग शिला 5 की रखी, और चरणानुयोग शिला 31 की रखी, 3100 की, और प्रथमानुयोग शिला 2100 की। अगर यहाँ पर इन लोगों ने बात रखा है तो निश्चित रूप से 2 चीजें बनाने का भी चल रहा है क्रम। सरदना से चाहे छोटा हो शिला, कोई ऐसा घर ना बचे कि जो 2100 देने लायक भी ना रहे, ख्याल करना। बाकी आपका मन हो तो आप 11 तक भी आ सकते। जो इन्होंने भाव रखा, अगर आपने बोल ही दिया कि समाज के सब लोग जुड़ेंगे, तो अगर आ जाते इसमें मैदान में तो लगेगा मन से तो जुड़े थे, तन से भी जुड़े थे, और अपने अपने धन से भी जुड़े थे, तन मन और धन, ये तीनों चीजें। और यहाँ पर अगर तैयार हो जाते हैं तो आदर्श नगर वाले का भी काम है, और यहाँ चौपड़ा के भी बैठे हुए हैं और शिखर बन के भी बैठे हुए हैं। ये तीनों को मैं बोल सकता हूँ, गांधीनगर और गंज को नहीं बोल सकता हूँ। उनका मन होगा तो स्वाभाविक आ जाएंगे, बोल देंगे। इतने को जरूर बोल सकता हूँ साधिकार, अगर आप लोगों की इच्छा हो गई तो यहाँ पे 150 घर है, अपने यहाँ पे जितने परिवार के यहाँ बैठे हुए मन हो कोई भी शिला लेकर के जरूर रख देना, कोई भी वंचित मत रहना। फिर अगर आप चाहते हो कि सदना का सबको हाथ लगे, काम तो अगर यहाँ पर कर दिया है तो करना ही है। आप भी मत सोचो, मैं तो जरूर सोचता हूँ, लेकिन आपके मन में अगर भाव बन गया, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो मुझे विश्वास है कि शाम तक भी यहीं पर अगर रहेंगे तो 11 वाले भी आराम से, केवल आदर्श नगर के 10-12 हो सकते हैं, आराम से 5 वाले भी 20-25 हो सकते हैं, आराम से 31 वाले भी 20-25 हो सकते हैं, और आराम से 2100 वाले भी 20-25 हो सकते हैं। केवल आदर्श नगर से ये चारों शिलाओं में 100 लोग हो सकते हैं, 108 लोग हो सकते हैं। केवल एक बार जाना है, आना है, अपने मन को बनाना है। एक घर में अगर 2 भी ले जाते हो, 3 भी ले जाते हो तो कोई मनाही नहीं, केवल आपको तो वहाँ आना है और वहाँ पर रखना। हाँ, आपको मन अगर आगे बढ़ने का हो तो कोई मनाही नहीं है, आप एक कमरा भी दे सकते हो, आप संरक्षक भी बन सकते हो, परम संरक्षक भी बन सकते हो, और अगर ट्रस्टी बनते हो तो बहुत अच्छी बात है। यही के लोगों से पूरा काम हो जाएगा, अन्यथा तो सारा काम होना ही होना है। खुली छूट आपको दे रखी है, और लोगों के मन में है, क्योंकि आपस में चर्चा चल रही है। कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, कोई आगे तक भी देख रहे हैं, और कुछ हो सकते हैं जो चूहे के समान कपड़े को कुतरने वाले, और कुछ दर्जी के समान। ये कई प्रकार की विचारधाराएं आएंगी, क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण भी है, कई चीज यहाँ बनी हुई है, सक्सेस नहीं हो पाई, हो सकता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बात अगर कह दी है मुझे समाज में, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आदर्श नगर के लोग यहाँ सदस्य बने हुए हैं, उनका कर्तव्य है कि 7 लोग यहाँ पर हैं, ट्रस्टी के रूप में 6 लोग हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं हर का परिचय है, हर व्यक्ति 10-10 यूँ बना लेगा, 70 तो यूँ हो गए।
इसी में 30 लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं, वो अपने आप ही बनेंगे। लेकिन जो यहाँ सुनने वाले हैं वो है अपने साथ। 100 व्यक्ति अगर यहाँ के हो जाते हैं तो मुझे लगेगा हाँ वास्तव में ये काम सदना के लोगों ने प्रारंभ किया था, एक राशि बोल करके उस समय आदर्श नगर के लोगों ने, और वही बात मैं आदर्श नगर में पूर्ण खुल खिल करके बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य भी रखा है, 2 स्वास्थ्य इसलिए रखा कि 2 बिल्डिंग की शिलान्यास कर सकता हूँ, एक स्कूल के लिए अलग, एक कॉलेज के लिए अलग। इसलिए स्वास्थ्य को अपना धर्म का प्रतीक माना गया है, इसलिए दोनों की राशि 11-11 रखी है। स्वास्थ्य भी जिसको रखना हो तो अपने आप में 2 स्वास्थ्य ले जा सकता है, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितना नाम आता जाएगा उतनी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। कभी किसी चीज़ की नहीं है, न तो कार्य पूर्णता की कोई कमी है और न ही कार्य के प्रारंभ में कोई कमी है, न आपके जीवन और समर्पण में कोई कमी है। साधना नगरी है, सारी चीजें ऐसी हुई अपने आप ही। तो ये ख्याल कीजिएगा, कल बैठा बैठा सोच रहा था जब नाम बोला गया ज्ञान योगी सौरभ सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, ये रखा क्योंकि ज्ञान से संबंधित मन में बात थी, वही नाम आ गया। नाम आ गया तो मैंने देखा जी, क्या ज्ञान योगी, जी एस फिर सी टी, ये चारों शब्द अपने आप ही आ रहा है। आपकी बात सबसे पहले अगर अंदर आया हूं तो गांधीनगर आया हूं, जी आ गया है। क्या आ गया है? जी शब्द आ गया है। फिर सौरभ शब्द आ गया है और ये सौरभ सागर चंद्र निकेतन, दोनों एस आ गया। क्या आ गया है? जी एस आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? कल चोपड़ा जाऊंगा, सी आ गया है। चोपड़ा में क्या आ गया है? सी आ गया है। और टी तीर्थ का रूप होता है, अगर कहीं पूरा साथ रहा तो वो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं, वो तीर्थ का पुण्य है। आज तो मेरा विद्यालय का हो गया, बैठे बैठे हमारा काम तो ठाले बैठे सोचने का है। मेरा काम तो कुछ नहीं ना, चीज आप लेते हो, सोचता मैं हूँ और सोचता हूँ, समझना आपको है। इसलिए समझना है क्योंकि यहाँ जीवन आशा के लिए भी बात चली तो करीब 10-15 लोग जीवन आशा के लिए यहीं से पैदा हुए, कहीं बाहर से नहीं, यहीं से हुए। इतना करने के बाद भी, लेकिन अब जो काम है यहीं का काम है। यहाँ के लोग अगर होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात। इसलिए मैंने कह दिया कि कम से कम आदर्श नगर के 100 हो जाते हैं तो यहाँ चौपड़ा के बैठे हुए हैं, शिखर बन के बैठे हुए, वो लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी अगर चाहें तो उधर सब बैठे हुए हैं, अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन वो लोग चाहे तो बोल सकते हैं, बना सकते हैं, बता सकते हैं। एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है कि महाराज को कहने का मौका ना मिले, अगर इधर से हो रहे हैं उधर के। आदर्श नगर के आज थोड़ी सी बात कर लेंगे, शाम को मुझे पता लग जाएगा कितने से लग गई है, उससे मुझे अंदाज लग जाएगा कि चावल कितना पका हुआ है। हड़िया में चावल डला हुआ है, किसमें डला हुआ है? एक कली का निकाल करके शाम तक। अभी तो केवल अपनी बात कह रही सीधे सीधे, ये तो सूचना के रूप में 2 दिन से कह रहे थे आपको, अपनी बात भी कह रहे थे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसलिए कितने बैठे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही सबसे छोटी शिला में अपने भाव रख करके आगे बढ़ सकते हैं, और बड़ी में रखना है तो अपने आप ही पता लग जाएगा। अच्छा है, शाम तक मुझे यहाँ का पता लग जाए, क्योंकि कल फिर मेरे को दूसरे मोहल्ले जाना है। ये तूफानी दौरा है, कौन सा है? और सहज है, अपने आप ही हो रहा है। 7 बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं 11, 12, 15, 21, कोई ऐसी बात नहीं है। यहीं से अगर हो जाता है तो यहीं के लोग यहीं के समान करते हैं, नहीं तो सारी चीजें करनी चीज होगी, ये बात निश्चित मान करके चलना। प्रारंभिक स्कूल का रूप होगा और इनका विश्वास तो ऐसा दिला रहे महाराज, आ जाओ तो अगला जब सेशन चालू होगा स्कूल का तो जो भी कुछ होगा हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका तजुर्बा है, अनुभव है। मैंने कहा इतनी जल्दी भी कुछ नहीं है, लेकिन एक कार्य प्रारंभ करते हैं। और ऐसा दिन आया जो श्रुत पंचमी का है, जो ज्ञान का क्षेत्र है और स्वाभाविक रूप से आया। धर्म के क्षेत्र में धर्म का कार्य कर लिया, चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा का काम कर लिया,
दोनों चीज़ें अपने अपने कार्य में हो गई। ये ज्ञान का क्षेत्र जिनवाणी के काम से होगा। ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रारंभ होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं इन छोटी शिलाओं में कितने लोगों का मन है? जरा हाथ खड़े करके बताना, हाथ खड़े करके बताना, हाथ खड़े करके बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 लोग तो यहाँ पर नाम है। कितने नाम है यहाँ पर? अभी 27 लोग तो यूँ हाथ उठा चुके हैं। सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव आपकी नगरी में विराजमान है, गुरुदेव आपके मध्य विराजमान है।
के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। नर से नारायण बनने का जीवन में सिखाते हो। मानवता के है तुम नायक, मां शमन तुम युग के नायक। शांति दूत तेरी गाथा जन जन गाता जगिए शीश नमाता। बजे श्रद्धा की शहनाई तेरी जय जयकारी है। सजाए भाव भक्ति के मेरे ऊपर बधाई है। तो देखो, जी हाँ, मैं हूं व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं।
जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे। छिपी हुई है, अभी उसे अपने फन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। काय, क्या बचा? पृथ्वी कायिक जीव। कौन से कायिक जीव? ऐसी जल कायिक होता है, पानी गर्म हो जाए तो क्या हो जाता है? ऐसी अग्नि कायक होता है, जब लोहे में चला जाए पीट दो तो सब। ऐसी वायु काय होता है, जब गेंद में बंद हो जाए तो उसका जीव, लेकिन हवा भरी रहती तो भी गेंद। ऐसी वनस्पति काय है, जब वो निकल जाता है तो लकड़ी फर्नीचर बन जाता है, तो केवल काय शेष रह जाती है। क्या शेष रह जाती है? केवल काय शेष रह जाती। इसकी आवाज़ और करना साहब, केवल आवाज़ करना, बाकी गूंजे नहीं। केवल क्या शेष रहता है? आवाज़ थोड़ी पतली करो, वो मोटी आ रही है, खाली आवाज़ खुली रहे। इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, कितने स्थावर काय हैं? कितने हैं? 5। अब पांचों चीज़ें तो शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन हाँ, गूगल नाम की चीज़ ऐसी आ गई है जिसमें हर चीज़ के बारे में जानकारियाँ मिल जाती। कितना शब्द कह रहा था, जो उत्तर भगवान के पास भी नहीं है वो किसके पास है? किसके पास है? गूगल के पास है। अब उसको इतनी ही अक्ल नहीं कि गूगल बनाने वाला कौन है? इंसान है। तो बनाने वाला बड़ा होता है या जो चीज़ बनी है वो बड़ी होती है? बनाने वाला बड़ा होता है। इसलिए इंसान की खोपड़ी में ही सबका उत्तर है। किसकी खोपड़ी में? इंसान। बच्चे शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, इधर भी शांत कर दो, है ना, सब शांत हो जाओ। इसलिए सोचो, आप इंसान ही बनाने वाला है, और इंसान जब बनाता है तो ख्याल करना उसके दिमाग में ही सारी चीज़ें होती है, क्योंकि इस दिमाग में 2 अरब कोशिकाएं हैं। अभी तो 1 लाख भी एक्टिव नहीं हुई है। ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो आदमी या तो पागल हो जाता है या कोई ना कोई नई चीज़ बना करके दे देता है। किसके दिमाग से कौन सी चीज़ पैदा हो जाए कुछ पता नहीं लगता है। देखो तो जरा सा बल्ब का आविष्कार हुआ तो क्या कर दिया एडिसन ने? केवल नहाते समय पानी में उठता हुआ बुलबुला देखा और बुलबुले को देख करके मन में आ गया कि पहले खाली बना दो एक कांच का, उसके अंदर करंट डालो तो इसका प्रकाश कैसा हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। इतने लोगों ने बुलबुला देखा होगा, किसी के मन में भाव आया क्या? बोले नहीं आया। ज्ञान किस रूप में परिणत हो जाए कुछ पता नहीं लगता है। अब इतनी सारी महिलाएं रोज रसोई घर में चावल बनाती है और रोज देखती है कि चावल उबलता है तो भाप के कारण से उसकी प्लेट ऊपर उछलती है। कितनी औरतों ने और कितने आदमियों ने देखा होगा। लेकिन एक जेम्स वाट ने देख लिया तो आप देख लो, भाप का इंजन तैयार कर दिया, एक ऐसा रेल तैयार कर दिया जिसके कारण से लोग कहां से कहां तक की यात्रा कर लेते थे। सोचो आप, पता लगता है क्या? कुछ भी पता नहीं चलता। और जैनियों ने ये पुद्गलों की शक्ति बतलाई है।
उस शक्ति से ही संपूर्ण संसार का संचालन, और ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 चीज़ों की ताकत होती है। और ये 5 चीज़ों का समायोजन कर लिया जाता है तो इंसान बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकता है। न्यूक्लियर कितना सा है, लेकिन विस्फोटक क्षमता कितनी है। और जैन दर्शन में पहले ही बता दिया कि अगर पहले नरक की पृथ्वी की मिट्टी एक कण चने के बराबर भी इस मनुष्य लोक में आ जाए तो 16 मील के जीवों की हत्या एक क्षण में हो जाए। कितने मील की? 16। अब आप सोचो, एक परमाणु बम अगर फूटता है तो 16 दूनी 32 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक के चीज तहस नहस हो जाते हैं, पानी से पिघल जाते हैं। सोचो, जैन दर्शन पहले कह देता है कि नरक की मिट्टी अगर यहाँ पर आ जाए, उसकी गंध से ही 4 किलोमीटर के जीव मर जाएं, 2 मील के जीव मर जाएं, 1 कोस के जीव मर जाएं। इतनी उसकी दुर्गंध है, इतनी जहरीली है। और आप देख लो, भोपाल गैस कांड हुआ, जरा सी लीक 5 सेकंड के लिए हुई और उस लीक में कितने लोग मर गए और विकलांग हो गए, आज तक विकलांग है। यानी पदार्थ में जहरीलापन आज भी विद्यमान है, अभी हमारे पकड़ में नहीं आता है। जब बीमार होते हैं, शरीर में उसे ग्रहण की क्षमता कम हो जाती है तो उसका असर दिखना प्रारंभ हो जाता है। आप देखो दिल्ली में कितना प्रदूषण है। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अब गुण की खान रहा, तेरे ओम आपस में